बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश जो नाइन्थ क्लास की है उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने इस तरह पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि चेकर देखता है कि आपने कितनी सफाई से पेपर लिखा है, वो सफाई के भी नंबर मिलते हैं। साफ़ अगर आपने पेपर लिखा हो तो चेकर ज़्यादा गौर से चेक नहीं करता और टिक लगाई जाता है। तो आपने साफ तरीके से पेपर को करना है और इस तरह खुला खुला करना है पेपर। जोर जोर के लफ्ज़ लिखे हैं तो नंबर कटने हैं आपके। तो आपने सबसे पहले जो भी पेपर आएगा उसका नाम लिखना है ऊपर। जैसे अब इंग्लिश का पेपर है, इसकी प्रेजेंटेशन, तो आपने इंग्लिश ऊपर नाम लिखना है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप लिखनी है, अच्छे तरीके से लिखना है। आपकी अगर स्टाइलिश राइटिंग है तो आप उसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन है या पार्ट 1 है वो उस तरह आपने यहाँ लिखना है। जैसे इंग्लिश नाइन्थ की इंग्लिश में ऐसे सेक्शन 1 होता है तो आपने यहाँ लिखना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन की हेडिंग। जो क्वेश्चन आप करने लगे उसकी हेडिंग देनी है। यहाँ 3 करने लगे हैं 3 की हेडिंग दें, 4 करने लगे 4 की हेडिंग दें। आप जो भी छोटा क्वेश्चन है उससे पहले करें, ज़्यादा यही बेहतर रहता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देकर जो नीचे उसका मुतलका सवाल है वो आपने लिखना है। जैसे शॉर्ट आंसर्स है तो आपने ये शॉर्ट आंसर्स लिख दिया। उसके लिखने के बाद आपने ऐसे ऐसे वाले पार्ट देने हैं, ऐसे पार्ट 1 फिर पार्ट 2। जो आप पार्ट करने लगे हैं वो आपने उसकी हेडिंग देनी नहीं है। अगर आप तीसरा करने लगे तो तीसरे की देनी है, पहला करना है तो पहले की देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले की दे दी और हेडिंग दी और चौथा क्वेश्चन कर लिया। ऐसे नहीं आपने करना, इससे क्वेश्चन गलत क्रॉस भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको गलत लग सकता है कि इसने तो यहाँ 1 दिया और नीचे इसने पता नहीं कौन सा जवाब लिख दिया, तो वो तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चेक करेगा। तो आपने यहाँ पर सही वाला क्वेश्चन लिखना है जो आप करने वाले हैं। और अंडरलाइनिंग भी आपने ज़्यादा अच्छी करनी है। और जो साइडों की लाइन है इनको आपने पूरा एक स्केल यहाँ से मार्जिन रख के तो आपने यहाँ लाइन लगानी है। अगले पेज पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर लिए। जो क्वेश्चन 2 था उसके बाद आपने क्वेश्चन 3 की जानिब जाना है। वहाँ पर है आपकी ट्रांसलेशन आपने बड़ी सी हेडिंग देनी है या आप छोटी हेडिंग दे सकते हैं, यानी स्मॉल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये भी आप सारा कुछ स्मॉल वर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो पार्ट करना है उसकी हेडिंग देनी है। पार्ट ए आपने दी हेडिंग, तो ऐसे डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। डिज़ाइन ऐसे आपने पार्ट ए की हेडिंग दी। उसके बाद यहाँ से इतने हिस्से में ना आपने इतने हिस्से में उसका जो पैड है वो इतने हिस्से में लिखना है। द प्रिपरेशन ऑफ, तो यहाँ से डॉटेड कर देना है। फिर नीचे से डॉटेड करके जो एंड पर है 2-3 लफ्ज़ वो आपने लिखने हैं। और कोमा लगा के ये जो साइडों पे ऐसे ऐसे लाइंस है ये भी लगा लें, अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है तर्जमा की हेडिंग दे के आपने बिल्कुल इसके सामने से यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो नीचे से फिर आपने 7 लिखना है। मार्जिन के आपने बिल्कुल 7 से शुरू करना है। आज आगे आ जाता है पार्ट बी। जैसे पहला पार्ट है उसी तरह जो आप सी कर रहे हैं बी कर रहे हैं वो आपने वैसे ही करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपने जो पार्ट करना है उसी की हेडिंग देनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 4 में आपकी आती है समरी। तो समरी में आपने बड़े वर्ड्स में भी समरी को मेंशन कर सकते हैं या स्मॉल वर्ड्स में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो आप समरी करने लगेंगे उसका नाम लिखना है। नाम आपने यहाँ पर आपने दरमियान में समरी लिखनी है, उसके यहाँ पर साइड पर करके ना आपने यहाँ पर नाम लिखना है जो भी आप समरी करने लगे हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है राइटर का नाम लाजमी लिखना है, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपने राइटर का नाम लाजमी लिखना है जो भी है। आप ऊपर नीचे जब आप पोइम लिखने लगते हैं उसमें भी राइटर का नाम होता है, लेकिन आप ऊपर से अलहदा से राइटर का नाम लिखें क्योंकि उन्होंने भी मेंशन किया ही होता है क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ अलहदा से लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है समरी में आपने ऐसे लिखनी है कि पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर जब आ रही है तो आपने जो एक पैरा आपको लग रहा है कि ये पूरा हो गया तो आपने दोबारा से इसी लाइन में ऐसे से इस तरह से यहाँ से शुरू करना है, फिर ऐसे जाता जाएगा और फिर दोबारा यहाँ मार्जिन पे लाइन पे आ जाएगा। फिर ऐसे करके आपने एक और पैरा ख़त्म किया, फिर आप एक और पैरा शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपने समरी को करना है। आगे जाता है क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस या फ्रेजेस या आइडियम्स। तो आपने ऐसे हेडिंग देनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटेंसेस की। उसके बाद यहाँ खाली वर्ड्स लिखने हैं और ख़ाली यहाँ सेंटेंस के लिए ज़्यादा हिस्सा छोड़ देना। तो आप कोशिश करें यहाँ पर वर्ड्स पूरे आ जाएँ तो उसके लिए उतनी जगह आप छोड़ दें। तो यहाँ पर आप पहली की हेडिंग दें
या जो भी आप करने लगे उसकी हेडिंग दे, जो आपने पार्ट करना है उसी की हेडिंग देनी है। फिर यहाँ पर वर्ड लिखें, फिर यहाँ से सेंटेंस शुरू करें, पूरा पूरा लिखें और फिर उसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं, और जो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा लिख के। और यहाँ पर एक और बात के पीछे में भी, जब आपने कोई भी सवाल ख़त्म करना है उसके नीचे आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, एंडिंग लाइन आपने लाजमी लगानी है। कोई भी पार्ट कर रहे हैं उसके एंड पे भी, जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन है, एक पार्ट ख़त्म हुआ उसके एंड पे एंडिंग लाइन आएगी। जब ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है तो बड़ी वाली एंड लाइन लगा दें आप, या जैसे यहाँ समरी ख़त्म है इसके एंड पे भी लाइन लगाएं। जब ये सेंटेंस ख़त्म हुआ है इसके एंड पे भी लाइन लगानी है। फिर जो जितना हिस्सा अगर आपका बच जाता है उसके ऐसे आप ना लाइन लगा दें। फिर आ जाता है क्वेश्चन 6 पर लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में आपने बड़ा सा लिखना है पहले लेटर राइटिंग, फिर उसके बाद नीचे वो लेटर का नाम लिखना जो आपको उन्होंने दिया, से कोमा लगा के लाइनिंग भी की है। और उसके बाद आपने छोटे वर्ड्स में ये बीच में आपने लेटर का नाम लिखा, और यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल यहाँ से शुरू कर देना इस तरह से ऐसे, फिर आ जाएगा, फिर सारा स्टार्ट हो जाएगा। या जो बच्चे स्टोरी करना चाहते हैं वो स्टोरी राइटिंग लिख के स्टोरी का नाम बिल्कुल इसी तरह जैसे लेटर राइटिंग है स्टोरी राइटिंग भी बस ही आपने ऐसे नाम लिखना है और शुरू कर देनी है। फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 7, इसमें आता है कंप्रीहेंशन, जिसके मुफ्त के नंबर होते हैं 10। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। या तो यहाँ पर आपने जो भी कंप्रीहेंशन है उसका गिवन पैसेज होता है उसका नाम लिखना, गिवन पैसेज, उसके बाद उसका पैसेज को ऐसे आपने लिखना है, इस तरह से आपने लिखना गिवन पैसेज को। फिर आपने डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा आंसर लिखें ना डायरेक्ट तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी आपने सिर्फ मार्कर से एक 1 की हेडिंग दिया तो उसके नीचे उसका आंसर आए, तो फिर इस तरह टिक टिक लिखते रहते हैं, नंबर आ जाते हैं इस तरह ज़्यादा अच्छे। तो आपने आंसर्स लिखने हैं खाली, फिर आपने 1 2 3 जो आप पार्ट कर रहे हैं पहले उसका हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने हर सवाल जो आप करेंगे उसके एंड पे भी एंडिंग लाइन लगाएं। ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ उसके एंड पे एंडिंग लाइन लगाएं, 2 ख़त्म हुआ फिर एंडिंग लाइन लगाएं, और जब सारे ख़त्म हुए तो बड़ी वाली एक एंडिंग लाइन लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आती है आपकी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू इंग्लिश। इसमें आपने ऐसे हेडिंग देनी है, स्मॉल वर्ड्स में भी दे सकते हैं लेटर, और फिर बड़े वर्ड्स में भी आप दे सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर साइड पर 1 इस तरह से हेडिंग देनी है जो आप पार्ट करने लगे हैं, उसके सामने आपने उसकी उर्दू लिखनी है और इस साइड से आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है। इसी तरह 2 पे इसमें आपने एंडिंग लाइन नहीं लगानी, इसमें आपने सिर्फ पार्ट्स लिखने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। ये जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके एंड पे आपने एक बड़ी सी एंडिंग लाइन लगा देनी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 चेंज ऑफ वॉइस। उसके अंदर आपने ये करना है कि आपने पहले की पार्ट की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस है जो आपको सवाल दिया वो आपने यहाँ लिखना है, यहाँ से शुरू करना है इस तरह। और फिर ये जब नीचे अगर लाइन पे आ रहा है तो आपने ये साथ वाली लाइन के साथ भी लिखना है। फिर आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी आपने यहाँ से इसके सामने से शुरू करना है, और फिर नीचे वाली लाइन पर आए तो लाइन के बिल्कुल साथ से आपने लिखना है। तो जब ये सारे क्वेश्चन हो जाए तो आप एक एंड लाइन लगा सकते हैं, और जब पेपर मुकम्मल हो जाते हैं उसके अंत पे डी एंड लिख दें, तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जो बाकी पेजेस बचेंगे उनको आपने ना ऐसे लाइन लगा के कैंसिल कर देना ताकि चेक कर गुमराह ना हो। तो चलें, आज मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की जो प्रेजेंटेशन है 9 की वो कैसे करते हैं, और उम्मीद है कि आप बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें।